नमस्कार। हमारे साथ हैं आईआईएम लखनऊ के प्रोफेसर देवाशीष। प्रोफेसर देवाशीष, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वक्त तो ज़रूर थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन मैनेजमेंट के लोग इस वक्त खुद को और मैनेजमेंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया क्योंकि ऐसी परिस्थिति शायद ज़िंदगी में पहली बार आई है और सबसे बड़ी बात ये है कि कभी सोचा नहीं था कि 2 महीने के लिए घर में कैद हो जाएँगे। तो शुरुआती 15-20 दिन तो बहुत ऐसे गुज़रे कि पता ही नहीं चला क्योंकि कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, प्लानिंग नहीं और घर में काम के लोगों का आना-जाना बंद हो गया। उसके बाद मेरे को लगा कि समय व्यर्थ जा रहा है, कुछ जो है प्रोडक्टिव करना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक कागज़ कलम लेकर बैठा और ये देखा कि हमारी प्रायोरिटीज़ आज की तारीख में क्या हैं, प्राथमिकताएँ क्या हैं, जिसको लेकर हम बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता थी कि भई घर में साफ-सफाइयत रखनी है क्योंकि काम लोगों का आना बंद हो गया है और कैसे सपोर्ट किया जाए जो है घर में, तो उस कार्य को प्राथमिकता दी गई क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो दूसरी जो प्राथमिकता थी, वो थी हेल्थ एंड फिटनेस क्योंकि जब भी अ, सब काम खत्म हो जाता है, लॉकडाउन हो गया, ऑफिस में आना-जाना नहीं है, सब दारोमदार आपके ऊपर है, तो नेचुरल है आप जो है बाकी समय पे खाना-पीना ज़्यादा हो जाता है, तो एक्सरसाइज कम हो जाता है। तो सबसे 2 चीज़ें इसमें से निकली कि अपने खान-पान को बिल्कुल निगाह में रखना है कि छुट्टी चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है हम लोग अननेसेसरी स्नैक्स और फास्ट फूड और जंक फूड हम लोग खाएँ। तो उसको मतलब जो है बहुत कंट्रोल किया और दूसरी बात जो है सुबह का सैर, हमारा 220 एकड़ का कैंपस है, तो हम लोग कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर सकते हैं तो वो घर में योगासन करें या जो भी है मिनरल वाटर की बोतल उठा के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। तो ये किया कि हेल्थ एंड फिटनेस। उसके बाद तीसरा आया कि हम लोग जो है किताबें बहुत खरीदते हैं, प्रबंध के लोग हैं, प्रबंधकीय किताबें खरीदते हैं और जो है बाकी मेरा शौक है बाकी स्पिरिचुअल इश्यूज पे पुस्तकें खरीदना। मगर वो पुस्तकें खरीदने के बाद वो सेज पे सज जाती थी जो है और वो कभी उतरती नहीं थी। जो है बुक शेल्फ पे लग गई और फिर उतरती नहीं थी। तो उसमें से 3-3, 4-4 सेलेक्ट करके आधे-आधे घंटे का समय देके या 1-1 घंटे का समय देके उनको जब भी मौका लगे उनको पढ़ना, ये शुरू किया। और देवाशीष जी, आपने पढ़ने की बात कही है, तो इन दिनों आपने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी? क्या हमारे देखिए श्रोताओं को हाँ, बताएंगे? जी, 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 जी। तो इसमें जो है सबसे पहली किताब जो मैं इस वक़्त आधी खत्म कर चुका हूँ, वो है स्कॉट पेक की किताब द रोड लेस ट्रैवल्ड। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जो है ये किताब लिखी इसके ऊपर कि हम किस तरह के हमारा हमारा वायरिंग है, मानसिकता है, हम किस तरह से कार्य करते हैं और उसके बाद जो है हम उसी से बंधे रह जाते हैं। तो उससे हम आगे नहीं बढ़ते हैं और उसी से फिर हम मतलब जो है बंध के रह जाते हैं और काम नहीं करते हैं। तो ये पहली किताब थी जो मैंने अभी आधी खत्म कर पाया हूँ और दूसरी किताब जो थी वो थी न्यूपोर्ट कार्ल न्यूपोर्ट CAL कार्ल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क। तो डीप वर्क एक बहुत अच्छी किताब है जिसके बारे में मैंने बहुत दिनों से सुना था। तो डीप वर्क एक किताब है जिसमें ये कहा गया है कि हम अगर गहराइयों से अपने काम पे नहीं उतरेंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे, हम लोगों का अनुसंधान का कार्य होता है, रिसर्च का काम होता है, तो जितना ज़्यादा हम डीप नहीं उतरेंगे, तब तक हम काम नहीं कर सकते हैं और हम लोग डिस्ट्रैक्शंस इतनी लाइफ में पाल लेते हैं, तो वो काम नहीं हो पाता है। तो ये दूसरी किताब जो है पढ़ी और एक दो स्पिरिचुअल किताबें हैं जो है उस पर कार्य कर रहा हूँ। वो अभी उतना नहीं पढ़ पाया हूँ। तीसरी किताब जो है वो है बाउंड्री रीडिस्कवर्ड, संदीप खेदार की किताब है, खेदकर, संदीप खेदकर की किताब है क्योंकि कि हम लोग जो है कुछ बना लेते हैं लाइफ में रूल्स कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो और उस कारण से हम सबको फेलियर्स आती है।
तो वो किताब इसमें है कि हमको रूल्स या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, दिमाग में कोई भी भार नहीं रखना है और खुले मन से काम करना है, तो हमको सक्सेस मिलेगा। तो ये 3 मुख्यतः किताबें मैंने पढ़ी हैं अभी, जो तो है ये तो इसमें। बात हुई आपके पढ़ने के शौक की, चूंकि पढ़ना पढ़ाना और लोगों तक पहुंचना ये आपकी दिनचर्या में शामिल है। देवाशीष जी, आप बेसिकली मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, आप मार्केटिंग पढ़ाते हैं आईआईएम में। तो ये बताइए कि आने वाले वक्त में मार्केटिंग का क्या स्वरूप होगा, और मार्केटिंग का जो एक रैशनल है लोगों तक पहुंचना, वो 1 to 1 शायद आने वाले समय में उतना ना हो पाए। तो अब क्या स्ट्रैटेजी आईआईएम के एक प्रोफेसर के नाते आपके दिमाग में है? देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल किया। आज की तारीख में जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति के बीच से ज़्यादातर लोग गुजर रहे हैं, मार्केट में जिस तरह से मतलब सोशल डिस्टेंसिंग या दुकान ही बंद है, और आने वाले समय में जब दुकान खुलेंगे तब किस प्रकार की आय लोगों के पास होगी, डिस्पोजेबल इनकम होगा, है कि एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन लोगों की दिनचर्या में आएगी, एक उनके बाइंग पैटर्न में आएगा। और जिस तरह का काम ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी, और लोग होम डिलीवरी लेंगे, मगर जो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी। उसी प्रकार से सबसे बड़ा जो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खर्चा करते थे, उस व्यवसाय पर सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा, वो है स्विगी और जोमेटो और रेस्टोरेंट का व्यापार। तो इन व्यापारों में जब लोग बाहर खाने में बहुत ही मतलब हिचकेंगे, क्योंकि अब कोरोना वायरस के चलते जब सबको पता है कि कोरोना वायरस 2-4 महीने में नहीं जाने वाला है, तो हम लोगों को संक्रमण से बचना है, हम लोगों को अपना हाइजीन का ध्यान रखना है। और हम सब लोग जानते हैं कि रेस्टोरेंट व्यापार में, भारत में खासकर, हाइजीन उतना अच्छा नहीं रखा जाता है। तो इसके चलते अब रेस्टोरेंट व्यापारियों को या जो भी इस तरह से होम डिलीवरी देते हैं, उनको इस बात से कस्टमर को आश्वस्त करना पड़ेगा कि हमारा खाना हेल्दी है, हाइजीनिक है, एवं साफ सुथरे मतलब जो है उसमें सराउंडिंग में बना है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात का एश्योरेंस जब तक नहीं होगा, ये सामान नहीं बिक पाएगा। तो इस पर देवाशीष सबसे ज्यादा जी, असर पड़ेगा। हम आपसे चलते चलते ये पूछेंगे कि इस वक्त को एक मैनेजर की तरह आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? वक्त को मैनेजर की तरीके से जो है, मैं इस तरह से मैनेज कर रहा हूँ कि रोज छोटी छोटी गलती होती है कि आज वक्त थोड़ा ज्यादा हमने इस मत पर दे दिया, तो फिर सोच लेते हैं कल इस पर नहीं उस पर खर्च करेंगे। और इसके अलावा ये भी है कि जिंदगी सिर्फ कार्य करने का नहीं है, आपके कई ऐसे शौक होते हैं, कई ऐसे दिल की ख्वाहिशें होती हैं, पढ़ने का, कुकिंग का, गार्डनिंग का। तो छोटे छोटे ऐसे कार्य होते हैं जिस पर आप कभी भी समय नहीं दे पाते हैं, तो वो यहाँ पे आप देना शुरू करते हैं। तो वो मैं भी वही कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष जी हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद के लिए। अनुमिका जी, बहुत धन्यवाद।